जलसे देखे होंगे, लेकिन जो मकाम महफिले मिलादे मुस्तफा का है वो किसी महफिल का नहीं। जब महफिल बड़ी है, जो लोग महफिल में शरीक हो जाते हैं वो भी बड़े हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। बड़ी खुशनसीबी है मोहतरम पैकर खुलूस मोहब्बत हाफिज कारी शहजाद साहब की काविशें, मेहनतें जो आज आपके सामने नजर आ रही हैं। आपने देखा एक खूबसूरत खूबसूरत लहजा आप लोगों ने मुलाहिजा किया। नकीब हिंदुस्तान हजरत जमील होलागड़ी साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज, बहुत खूबसूरत अशार से आप लोगों के दिलों को महजूज किया। शायर हिंदुस्तान अली जनाब फैयाज भदोही साहब ने क्या खूबसूरत कलाम पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, उम्र में मजीद बरकतें और रहमतें अता फरमाए। यके बाद दीगर तमाम तर हजरात ने अपनी अपनी नाम को दर्ज करवा कर हुजूर के गुलामों में मदहसराई की और लोग हुजूर की नात पढ़ते रहे और आप उनको सुनकर हुजूर के गुलामों में अपना नाम दर्ज कराते रहे। हजरात मोहतरम, रात का हिस्सा बढ़ रहा है और मैं बात बहुत ज्यादा तमहीदी न करते हुए बात अपनी शुरू करूंगा बड़ी जल्दी तेजी के साथ। एक शेर में भी अर्ज करना चाहता हूँ, इजाजत हो। देखिए शोरा बैठे हैं माशाल्लाह, देखें। तेरे आने की खुशी में महो कहकशां सजाया, तेरे आने की खुशी में महो कहकशां सजाया, तेरे आने की खुशी में महो कहकशां सजाया, तेरे नूर से ही सारे आलम को जगमगाया, तेरे नूर से ही सारे आलम को जगमगाया, तेरे नूर से ही सारे आलम को जगमगाया। नहीं कोई तेरा सानी, नहीं कोई तेरा सानी, नहीं कोई तेरा सानी, नहीं कोई तेरा साया, नहीं कोई तेरा सानी, नहीं कोई तेरा साया। कलमे रज़ा इश्क़े मुस्तफा में पुकार कर कहता है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, हमें भीख मांगने को। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। किसी दुनियादार का आस्था नहीं बताया, किसी बेकार का आस्था नहीं बताया, रास्ता बताया है तो अहमद मुख्तार का रास्ता बताया है, नाइबे परवरदिगार का रास्ता बताया है। वो दर ऐसा दर है जहां बड़े बड़े बादशाह अपनी पेशानी को झुकाकर वहां की धूल को पेशानी पर मरना फख्र समझते हैं। वो दर कौन सा दर है? फरमाया, मैं उस गली का गधा हूं जिसमें, मैं उस गली का गधा हूं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। वो दर बताया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो दर बताया और फरमाया सदा के सर झुकाएं, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सदा के सर झुकाएं तेरे दर पे हुस्न वाले, अल्लाह अल्लाह, सदा के सर झुकाएं तेरे दर पे हुस्न वाले, जो हो गए हैं तेरे, जो हो गए हैं तेरे हैं बड़े नसीब वाले, जो हो गए हैं तेरे हैं बड़े नसीब वाले, जो देखे तेरा जलवा, जो देखे तेरा जलवा फिर कैसे दिल संभाले, जो देखे तेरा जलवा फिर कैसे दिल संभाले। कलमे रज़ा इरशाद फरमाता है, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तेरा रास्ता बताया। अल्लाह अल्लाह,
अपने नसीबे पर फख्र करो। आज जिस महफिल में आप चल कर आए हो, हकीकी मानों में आप जब यहाँ से उठ करके जाओगे तो महसूस ये करोगे आए तो खाली हाथ थे, लेकिन अपने दामन और दिल को भर के यहाँ से उठ रहे हैं। हजरात मोहतरम, हमारी बहुत खुशनसीबी है कि हम आज हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करने लगा हूं, देखें, हवा मेरा मानना है कि हुजूर, अगर कोई गुलाम नाज शरीफ पढ़ना चाहता है तो हुजूर आवाज तो देखते हैं, अल्फाज भी देखा करते हैं। भाई आवाज के शहंशाह लोग तो बैठे हैं, लेकिन एक अगर खादिम गुलाम चाहे हुजूर की बारगाह में नात पढ़ना तो जरूर अर्ज कर सकता है, अर्ज कर सकता है। मुलाहिजा फरमाए, देखें, हवा हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। हवा की खुशबू हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। अरे सवारी तैबा से चल पड़ी है, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सवारी तैबा पर पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हमारा मानना है जहाँ हुजूर का जिक्र होता है हुजूर तशरीफ लाते हैं, है ना भाई? ये हकीकी बात है कि हुजूर तशरीफ लाया करते हैं। देखें, मुलाहिजा फरमाए, न पास भी हो तो सूना सावन, न पास भी हो तो सूना सावन, वो जिससे राजी वही सुहागन। न पास भी हो तो सूना सावन, वो जिससे राजी वही सुहागन। न पास भी हो से भी हो तो सुना सावन, वो जिससे राजी वही सुहागन, वो जिससे राजी वही सुहागन। कौन? अरे जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, उन्हीं के
घर जगमगा रहे हैं। जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। शेर आखिरी आपकी दहलीज तक मुलाहिजा फरमाए। बनेगा जाने का फिर बहाना, कुर्बान दीवाना चाहता है मेरी जिंदगी का पूरा सरमाया लग जाए, लेकिन एक झलक गुंबद खजरा नजर आ जाए, हुजूर के रोजे की जियारत हो जाए। मुलाहिजा फरमाया, लेकिन गुर्बत की जंजीर ने कदम को जकड़ रखा है। हमारे लिए मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल नहीं। मुलाहिजा फरमाए, देखें, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। बनेगा जाने बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। क्या? अरे चलो दीवाने, चलो मदीने, चलो दीवाने, चलो मदीने, हुजूर तुमको बुला रहे हैं। चलो दीवाने, चलो मदीने, हुजूर तुमको बुला रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। दुरूद पाक सुना दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफी नबीना मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हुजूर की आमद का, हुजूर का पता लगाना होता तो सहाबा किसी से पूछते नहीं थे, खुशबू से महसूस करके पहुंच जाया करते थे। अल्लाह अकबर। आज किस महफिल पाक में आप बैठे हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल की रहमत से शर्मसार हो गए। आज हमारी महफिल पाक मनाने का मकसद ये है कि हम हुजूर की तारीफ और तौसीफ करें। मकसद ये है हुजूर की मिलाद का जिक्र करें। मकसद ये है हुजूर की नात बयान करें। मकसद ये है हुजूर की अजमत बयान करें। मकसद ये है हुजूर के हुस्न को बयान करें। मकसद ये है हुजूर की सीरत को बयान करें। मकसद ये है हुजूर का जिक्र करते हुए नजर आए। आओ देखो हुजूर की तारीफ सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले हुजूर की तारीफ परवरदिगार आलम ने किया। अच्छा, कायनात में एक ऐसी जात जितनी तारीफ इस जात की होती हुई चली आ रही है और सुबह कयामत तक होती चली जाएगी, कोई दूसरी ऐसी जात नहीं जिसका इतना जिक्र छिड़ता हो। कोई ऐसी जात नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरा कुरान हुजूर की तारीफ बयान कर रहा है। जो पूछा मैंने के नाते अहमद, शुरू करूं मैं कहां से पहले। तवज्जो का तालिब मुलाहिजा फरमाएंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। जहन को करीब रखें, कुछ ही लम्हों के लिए महसूस ये करेंगे कि हुजूर की रहमतों की बारिश में आप बैठे हुए हैं। जो पूछा मैंने के नाते अहमद, शुरू करूं मैं कहां से पहले। हर एक आयत पुकार उठी
यहाँ से पहले, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। और हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, काबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा, काबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा। साइम चिश्ती के वो 4 मिसरे याद आते हैं। इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं, इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं। हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं, हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं। अपना अंदाज जमाने में जुदा रखते हैं, अपना अंदाज जमाने में जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। कौन महबूब? जो उठे तो आसमान को उरूज मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो लब हिलाते तो अनादिल चहकने लगे, जो मुस्कुराते तो फूल झड़ने लगे, जो गुफ्तगू फरमाए तो सितारे चमकने लगे। कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनकी विलादत से मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो जाएं? कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनके सामने चरिंदो परिंद सजदा रेज हो जाएं? कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनके सामने शजरो हजर जिनकी रसालत की गवाही दिया करे? कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनकी दर की गुलामी जिब्रील अमीन दिया करे? कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनके दर के गुलाम बिलाल हबशी सूरज को उभरने नहीं दिया करते हैं? किसी ने कहा शम्स अच्छा है ना फलक पर हिलाल अच्छा है, शम्स अच्छा है ना फलक पर हिलाल अच्छा है। इन दोनों से तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है, इन दोनों से तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। मोमिनो विरदे दुरूदो सलाम अच्छा है, मोमिनो विरदे दुरूदो सलाम अच्छा है। साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है, साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है, साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। देखकर बिलाले हबशी को हूरे बोली, देखकर बिलाले हबशी को हूरे बोली, ताजदारों से तो मोहम्मद का गुलाम अच्छा है, ताजदारों से तो मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। कौन मुस्तफा जाने रहमत, कौन नबी जिनकी नबुव्वत का जिक्र करता है? कुरान कहता है या अय्युहन नबी, जिनकी रिसालत का जिक्र करता है। कुरान कहता है या अय्युहर रसूल, जिनके चेहरे का जिक्र करता है। कुरान कहता है वशम्सी वद्दुहाहा, जिनके सीने का जिक्र करता है। कुरान कहता है अलम नशरा लका सदरक, जिनकी जुल्फों का जिक्र करता है। कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा, जिनकी निगाहों का जिक्र करता है। कुरान कहता है मा ज़ागल बसरी व मा तगा, जिनके हाथ का जिक्र करता है। कुरान कहता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम, जिनकी रहमत आम्मा का जिक्र करता है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनकी बुलंदी का जिक्र करता है। कुरान कहता है वरफाना लका ज़िक्रक, जिनके नूर होने का जिक्र करता है। कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, जिनकी कमली का जिक्र करता है। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, चादर तत्हीर का जिक्र करता है। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिनके क़याम का जिक्र करता है। कुरान कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला, पूरा कुरान हुजूर की नात बयान कर रहा है, पूरा कुरान हुजूर की नात बयान कर रहा है। अब मैं वो मिसरा फिर से पढ़ने लगा हूं। हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, काबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा, काबा वन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा। हजरत मोहतरम मकार हुजूर की तारीफ और तौसीफ कायनात का सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा अमल है। अल्लाह अकबर। फरमाया जो हुजूर की तारीफ करता है रब उसे अपने करीब करने लगता है। भाई मोहब्बत का उसूल है ना, अगर आशिक के सामने उसके माशूक का जिक्र करो तो खुश हो जाता है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात है। और आप ये ना समझेंगे कि हुजूर की तारीफ और तौसीफ का सिलसिला सिर्फ 200-300 साल से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर की तारीफ का सिलसिला जब कायनात, जब ये दुनिया बनाई नहीं गई, अल्लाह, न जमीन थे न जमान थी, न जन्नत थी न आसमान थे, न दरख्त के पत्ते, परवरदिगार आलम ने फरमाया कुनू हबीबी मोहम्मदा, कुनू हबीबी मोहम्मदा, हुजूर जाहिर हो जाएं। आदम को भेजा जाओ मेरे महबूब की शान बयान करो, हजरत नूह को भेजा जाओ मेरे महबूब की शान बयान करो, हजरत यूशा को भेजा जाओ मेरे महबूब की शान बयान करो, हजरत नूह को भेजा जाओ मेरे महबूब की शान बयान करो, हजरत ईसा को भेजा जाओ मेरे महबूब की शान बयान करो, हजरत मूसा को भेजा जाओ मेरे महबूब की शान बयान करो। इसलिए कि जो मेहमान खुसूसी होता है उससे पहले लोगों को भेजा जाता है कि जाकर इनका इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूशन कराओ, इनका तारुफ कराओ, ये कौन सी शख्सियत है, ये कौन सी जात है, ये कौन से मकामात और फाइज हैं। तो पहले उनको भेजा जाता है, बाद में चीफ गेस्ट आया करते हैं। पहले तमाम तरबिया इकराम तशरीफ लाए, हजरत यूसुफ आए हैं, हुजूर की शान बयान कर रहे हैं। हजरत याकूब आ रहे हैं, हुजूर की शान बयान कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम आ रहे हैं, हुजूर की शान बयान कर रहे हैं। हजरत इस्माइल आ रहे हैं, हुजूर की शान बयान कर रहे हैं। हुजूर की नात का सिलसिला, ये सिलसिला जब बढ़ता गया, हुजूर तक पहुंचा, खातिमुन नबीयीन तक पहुंचा, सरवरे दो आलम तक पहुंचा, तो हुजूर ने अपनी नात खुद बयान फरमाई। तवज्जो तवज्जो, हुजूर फरमाते हैं अनन नबियो ला कज़िब अन इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अनन नबियो ला कज़िब अन इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर की नात का सिलसिला जब आगे बढ़ा है, हजरत हसन बिन साबित ने जब करीब से मुस्तफा जाने रहमत को देखा तो देखकर कहने पर मजबूर हो गए, व अहसनु मिन कलम तलकत तोइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नक कद खुलिक़ता कमा तशाओ। सिलसिला और आगे बढ़ा, हुजूर की नात का शाहजादा कारवाने नबूवत तक पहुंचा, इमामुल अतकिया तक पहुंचा, इमामुल अस्फिया तक पहुंचा, शाहजादा कारवाने नबूवत तक पहुंचा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इन्नल तयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबिय्युल मोहतरम। सिलसिला हुजूर की नात का आगे बढ़ता चला गया, अल्लामा बूसीरी तक पहुंचा। आवाज आती है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्के कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतहु लिकुल्लि अहवल मिनल अहवाले मुख्तहिमी। सिलसिला और आगे बढ़ा, अल्लामा शेख सादी शिराजी तक पहुंचा। आवाज आती है बलगल उलाबे कमालेही कशफत तुजाबे जमालेही हसनत जमीओ खिसालेही सल्लु अलैहि वालेही। हुजूर की नात का सिलसिला और आगे बढ़ा, शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर तक पहुंचा। आवाज आती है गुलाम हल्क बगोशे रसूल सादातम, गुलाम हल्क बगोशे रसूल सादातम रहे निजात नोतन हबीब आयातम। सिलसिला और आगे बढ़ा, महबूब इलाही तक पहुंचा। सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं सबा बसुए मदीन रोकुन अजी दुआ गो सलाम बरखा बगर्द शाहे मदीना गर्दद बसत तसर्रो पयाम बरखा। सिलसिला हुजूर की नात का आगे बढ़ा, अमीर खुसरू तक पहुंचा। आवाज आती है नमीदा नम च मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम बहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू मोहम्मद शम्मा महफिल बूद शब जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। हुजूर की नात कौन बयान कर रहा है? अल्लाह अल्लाह। जिसने हुजूर की तारीफ बयान की उस जमाने का इमाम हो गया, उस जमाने में सबसे बुलंद हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जमाने में सबसे बुलंद बाला हो गया। ज़हन को करीब करें, अल्लाह अकबर। आए देखें हुजूर की तारीफ और तौसीफ कौन कौन बयान कर रहा है। ये सिलसिला अल्लामा शौक तक पहुंचा। आवाज आती है सरकारे मदीना ने एजाज ये पाया है, बेचेहरगी चेहरा बेसायगी साया है। सरकारे मदीना ने एजाज ये पाया है, बेचेहरगी चेहरा बेसायगी साया है। नालैन पकड़ लेते तार्श पहुंच जाते, नालैन पकड़ लेते तार्श पहुंच जाते। जिब्रील ने क्या मौका हाथों से गवाया है, जिब्रील ने क्या मौका हाथों से गवाया है। ये सिलसिला जब बरेली के ताजदार तक पहुंचा, आवाज आती है वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। आप बोलो न बोलो, आप बोलो न बोलो, मेरे मुस्तफा जरूर सुन रहे हैं। आप सुनो न सुनो, मेरे मुस्तफा सुन रहे हैं। आप बिल्कुल यह महसूस न करेंगे। आओ देखो हुजूर की नात का सिलसिला आगे बढ़ता है। मुस्तर आजमी तक पहुंचा। मुस्तर आजमी ने कहा कोहे हिमालय के संगे गिरा को तोड़ सकता हूँ, मैं तूफा खेज मौजों के भी धारे मोड़ सकता हूँ। मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती, मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती।
तेरा बस नाम लेता हूँ कलम को तोड़ देता हूँ, तेरा बस नाम लेता हूँ कलम को तोड़ देता हूँ। सिलसिला और आगे बढ़ा, ख्वाजा शौक तक पहुंचा, अल्लामा इज्जत बुखारी तक पहुंचा। आवाज आती अदब का हेस जेरे आसमां अजर्श नाजुकतर, अदब का हेस जेरे आसमां अजर्श नाजुकतर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। ये सिलसिला फिर बरेली पहुंचा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवाए जानाना। वो सिलसिला फिर बरेली की जबान उठती है। सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। ये हुजूर की नात का सिलसिला, जिसने भी हुजूर की नात पढ़ी है कायनात का इमाम हो गया है। ये हुजूर की नात का सिलसिला चला रहा है और ये सिलसिला गुलामों के जरिए से ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए। और दुआ है मौला हमें वो तौफीक दे कि हम इसी तरीके से महफिलों को सजाकर हुजूर की नात का सिलसिला आगे बढ़ाते रहें, हम और हमारी आने वाली नस्लें सुबह क़यामत तक हुजूर की नात का सिलसिला जारी रखें। कायनात का सबसे बड़ा अमल है हुजूर की तारीफ करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए देखें, जहन को करीब करें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ, उनका जिक्र कितनी अहमियत का हामिल है। आज हुजूर के मिलाद की महफिल में जो हम हाजिर खिदमत हैं, यकीनन आप ये महसूस करोगे हुजूर की मिलाद को सजाना, जिन जिन लोगों ने मिलाद शरीफ को सजाया है, रचाया है, वो ये महसूस करेंगे कि हमने कितना बड़ा कार्य अंजाम दिया। जब तक पैसे बहुत लोगों के पास हैं, दौलत बहुतों के पास है, लेकिन इस महफिल पाक को सजाता वही है जिसे मेरे मुस्तफा चाहते हैं, और इस महफिल में आता वही है जिसे मेरे मुस्तफा चाहते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हजरात मोहतरम मकार, महफिल मिलाद में आप बैठे हो, मिलाद शरीफ के मामलात इतने बुलंदोबाला हैं, मैं यार अर्ज करूं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है, तकरीबन 80 साल पहले की बात है, इसी सच्चा वाकया है। फरमाया एक गैर मुस्लिम शख्स है जिसका नाम छोटू राम है। क्या नाम है? छोटू राम गैर मुस्लिम शख्स है। उसका मामूल ये है, पेशा है कि वो दूध बेचता है, लेकिन उसका मामूल ये है कि वो हुजूर के मिलाद का दीवाना है। देखें हुजूर की मिलाद में शिरकत करने से और मनाने से अल्लाह का इनाम क्या आता होता है, ईमान ताजा हो जाएगा। मामूल ये है हुजूर की मिलाद का दीवाना है। अगर मस्जिद में हुजूर की मिलाद हो रही है तो जहां चप्पल उतारते हैं वहां बैठकर हुजूर की मिलाद सुन रहा है। अगर कहीं जलसा हो रहा है बाहर तो किनारे सिकुड़ कर हुजूर की बैठकर मिलाद सुन रहा है। उसका नतीजा ये हुआ, उसको इनाम ये मिला कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर वेल सेटल्ड हो गए, अच्छे मकामात पर फाइज हो गए। जब उसके बच्चे सक्सेसफुल हो गए तो उसने सोचा अपना कारोबार बंद कर दिया। मामूल ये रहा, जहां भी हुजूर की मिलाद होती पहुंच जाया करता। जिंदगी का शेवा रहा, जहां हुजूर की मिलाद होती पहुंच जाया करता था। अल्लाह अकबर। उसका इनाम ये मिला, पूरी जिंदगी गुजरी, अब उस मरहले से गुजरना है जिससे सबको गुजरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, वो मरहला आया, अब उसका इंतकाल हुआ। तो उनके मजहब के ज़वाबित और कानून के एतबार से मामलात ये हैं, अगर गैर मुस्लिम शख्स गैर मजहब में अगर किसी का इंतकाल होता है तो उनके साथ क्या सलूक होता है, जहन को करीब करो देखो। गैर मुस्लिमों के यहाँ अगर किसी का इंतकाल होता है, अगर वो गरीब शख्स है तो उसको आम सी लकड़ी, नॉर्मल सी लकड़ी और मिट्टी के तेल से जला दिया जाता है, और अगर पैसे वाला है, मालो दौलत वाला है, तो चंदन की लकड़ी और देसी घी से उसको जलाया जाता है। ये उनके मजहब का उसूल है, उनके मजहब का कानून है। अच्छा, मजूसियों के यहाँ क्या मामलात है? मजूसियों का ये मसला है, अगर उनके यहाँ कोई मर जाता है तो उसके लाशे को ले जाकर के जंगल में फेंक देते हैं, जंगल में फेंक देते हैं, और दरिंदे कुत्ते उसकी हुर्मत को पामाल करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मजहब इस्लाम पर,
लाखों लाख दुरूद, करोड़ हा करोड़ सलाम मुस्तफा जान रहमत की जात पर, जो हमें मजहब इस्लाम अता हुआ। जो इज्जत मजहब इस्लाम ने अता की है वो किसी मजहब ने नहीं। एक आम शख्स है, कोई मामलात नहीं है उसके, कोई मर्तबा नहीं, कोई उसके करीब नहीं बैठता है। फरमाया अगर उसका इंतकाल हो, भले ही कोई करीब बैठता हो या ना हो, लेकिन अब वो चलेगा तो चार कंधे के ऊपर चलेगा। इज्जत मजहब इस्लाम ने अता फरमाई। मुस्तफा फरमाते हैं कि इसे गुस्ल दो, अल्लाह अल्लाह, गुस्ल दो, नहलाओ धुलाओ, इत्र से मुअत्तर करो, सुभान अल्लाह, अच्छे कपड़े अच्छे लिबास में मलबूस करो। उसके बाद फरमाया भले ही दुनिया में कभी नमाज पढ़ता रहा हो या ना पढ़ता रहा हो, आज लोग भले लोग पीछे रहते हैं, इमाम आगे होते, कहा आज इमाम पीछे होगा, ये आगे होगा। इज्जत देखो मजहब इस्लाम ने अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। अब आप देखो उसे ले जा रहे हैं आगे आगे लोग, अवाम पीछे पीछे। मजीद फरमाया गया उसे कब्र में बड़े अदब एहतराम से उतारो, बीच से कपड़ा लगाओ, धीरे से उतार दो, दोनों छोर खोल दो। फरमाया मुस्तफा ने अब उम्मती और मैं समझ लेंगे क्या मामला। इज्जत देखो मजहब इस्लाम ने अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ हुजूर की जात पर। अल्लाह का लाख लाख एहसान कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। बड़ी खुशनसीबी है। हम मैं अर्ज कर रहा था उस छोटू राम का इंतकाल हुआ। अब उनके मजहब और कानून के एतबार से मामलात ये हुए कि लकड़ियों का इंतजाम हुआ, चंदन की मजीद लकड़ियां इकट्ठा की गई, देसी घी इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद लाशे को रखा गया, तवज्जो है ना, इकट्ठा किया गया, आग लगा दी गई, आग लगाई गई। तारीख में आता है जब आग लगी अपने शबाब पर, फिर धीरे आई, जब बुझ गई, लोग करीब गए, क्या देखा उस शख्स के जिस्म का एक बाल भी नहीं जला। ईमान ताजा हो जाएगा कसम खुदा की। देखो मिलाद की बरकत देखो, अल्लाह अकबर। एक जिस्म का बाल नहीं जला, लोग हैरान और शसदर हैं, मामलात क्या हैं। अल्लाह अल्लाह, लोग हैरान और परेशान हैं। दोबारा फिर तैयारी हो रही है, इस बार मजीद चंदन की लकड़ी और मजीद घी का इंतजाम किया, कहा इस बार तो जला ही देंगे। मजीद आग लगाई गई। तारीख में आता है जब दोबारा आग लगाई गई है, आग के शोले आसमानों से बातें कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कुछ मुद्दत के बाद जब आग ठंडी होती है, लोग करीब गए, क्या देखते हैं उस शख्स के जिस्म का एक बाल भी नहीं जला। कुर्बान जाओ कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह। अब लोग तो हैरान और परेशान हैं, करें तो क्या करें। अब दोबारा फिर जलाने की तैयारी हुई, फिर जलाने की तैयारी हुई। अब उसकी खातून सामने आ गया, उसकी बीवी सामने आ गई, कहा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार भी इसको जलाओगे तो इसे आग असर नहीं करेगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा क्यों? कहा वजह ये है, ये हुजूर की मिलाद का दीवाना था, अल्लाह ने इनाम अता किया, मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया था, ईमान की दौलत से सरफराज हो गया था। मैं काफिरा थी, इसके ईमान को छुपाए रखी थी, लेकिन ये ईमान की दौलत से सरफराज था। ये बात हक है, इसके सीने में ईमान की दौलत है, इसी वजह से इसे जहरी दुनिया की आग असर नहीं कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मालूम ये हुआ जो शख्स हुजूर की मिलाद में शिरकत करता हो, उसका मामला ये हो जाता है कि दुनिया की आग असर नहीं कर रही है। तो हम तो जानो दिल कुर्बान करके हुजूर की मिलाद कर रहे हैं, हुजूर की मिलाद कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल हमें जहन्नम की आग से जरूर बचाते हुए नजर। अल्लाह 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 अल्लाह। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है, एक गांव है जहां का मामूल ये है, जब से रबीउन नूर शरीफ का चांद नमूदार होता है, लोग यके बाद दीगर अपने घर हुजूर की मिलाद सजाते, यके बाद दीगर हुजूर की मिलाद सजा रहे हैं। एक दिन हुजूर की मिलाद का जिक्र है, दुआए खैर हुई, सलातो सलाम हुआ, हाथ को बुलंद किया, कल मेरे यहाँ भी हुजूर की मिलाद है, तशरीफ लाइएगा। बातें वही हैं, जिक्र वही है, विलादत का वाकया वही है, जात वही है, लेकिन लोग हर घर अपने घर हुजूर की मिलाद कर रहे हैं। क्यों? फरमाया कि जहां हुजूर की मिलाद होती है हुजूर तशरीफ लाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। मिलाद करने के लिए जलसे की जरूरत नहीं है,
खतीब को बुलाने की जरूरत नहीं है, शायरों को बुलाने की जरूरत नहीं है। मिलाद के लिए जरूरत है अकीदत व मोहब्बत की। घर में बैठ करके अपने बच्चों को बिठा करके हुजूर की तारीफ और तौसीफ करो, हुजूर का जिक्र करो, जो तबर्रुक हो उसमें फातिहा करके तकसीम कर दो, मिलाद शरीफ हो जाती है। ये हकीकी मिलाद है। अल्लाह अल्लाह। तो अर्ज किया कि हर घर में ये मामूल था कि लोग हुजूर की मिलाद मना रहे हैं, हुजूर की मिलाद मना रहे हैं। एक गरीब शख्स है, तवज्जो तवज्जो, ईमान ताजा हो जाएगा। एक गरीब शख्स है, उसके दिल में भी तमन्ना हुई कि मैं भी अपने घर हुजूर की मिलाद मनाता तो कितना खुश नसीब होता। आशाइश नहीं है, जगह नहीं है, करूं तो करूं क्या। एक दिन हुजूर की महफिल सजी हुई है, लगी हुई है, हुजूर दुआ हो रही है, रहमतों की बारिश हो रही है। दिल में जज्बा पैदा हुआ, जज्बात को रोक ना सका, हाथ को बुलंद किया, कहा कल मेरे यहाँ भी हुजूर की मिलाद है। और देखो मिलाद की बरकतें, अल्लाह अकबर। कहा कल मेरे यहाँ भी हुजूर की मिलाद है, ऐलान कर दिया। दूसरा जब दिन हुआ, वक्त मुकर्ररा पर पहुंचने लगे लोग। छोटा सा घर था, भर गया, आंगन भर गया, सहन भर गया। लोग गली में खड़े होकर हुजूर की मिलाद सुन रहे हैं। कुर्बान जाओ, गलियों में खड़े होकर हुजूर की मिलादत का बयान सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या मोहब्बत है, क्या इश्क है। हजरत मोहतरम में अर्ज करने लगा हूँ, बात जब भी कहीं हुजूर के मिलाद की महफिल की हो तो कभी दूसरे के मामलात को मत देखना, देखना तो बस हुजूर की जात को देखना। आज किसी के यहाँ मिलाद की महफिल होती है तो लोग आदमी को देखते हैं कि यार उससे बोलचाल नहीं है, मामलात नहीं है। अरे हमारे मामलात, हमारा रिश्ता तो हुजूर की जात के साथ है। अल्लाह अकबर, हुजूर की जात के साथ है। पता नहीं कौन सी महफिल हमारी कबूल हो जाए। हजरत मोहतरम, तो जो महफिल में सहन भर गया, गली में खड़े होकर लोग हुजूर की मिलाद सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसी घर के बगल में एक यहूदी का घर है, यहूदी का घर है। यहूदी की खातून ने देखा कि लोग खड़े होकर हुजूर की मिलाद का जिक्र सुन रहे हैं। एक इंसानियत के तौर पर उसने कहा कि अच्छा नहीं लगता है। घर गई, एक चादर लेके आई और लाकर के दिया, कहा आप लोग जो खड़े हैं बिछा करके बैठ जाइए, और जब मिलाद शरीफ का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, सलातो सलाम हो जाएगा, दुआ खैर होगी तो वापस करके फिर चादर चले जाइएगा। मामलात ऐसे ही हुए, चादर दिया, लोग बैठ गए, दुरूद शरीफ का विर्द हुआ, सलातो सलाम हुआ, दुआ खैर हुई। उसके बाद लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए, चादर वापस कर दी गई। अब ये खातून जब रात को सोती है, सुबह उठी, उठने के बाद अपने शौहर से कहती है कि मेरा और तुम्हारा मामला खत्म हो गया। क्या कहा? मेरा और तुम्हारा मामला खत्म हो गया, मैं अपने घर जा रही हूं। बोले बात क्या है? एक ही रात में कौन सा ऐसा इनकलाब पैदा हो गया कि मामला खत्म हो गया, अपना घर जा रही हूं, समाज समेटने लगी। बोले बात तो क्या है, बता तो सही, बात क्या है? अल्लाह अल्लाह। खातून ने कहा कल हमारे घर के बगल में हुजूर की मिलाद का जिक्र हो रहा था। कुर्बान जाओ, सीने पर हाथ रखो, दे कसम खुदा की, ईमान ताजा हो जाएगा। कहा हमारे घर के बगल में हुजूर की मिलाद का जिक्र हो रहा था, मैंने एक चादर पेश किया था। अल्लाह अकबर। कल रात जब मैं सोई, रात मेरी किस्मत का सितारा बेदार हो गया। हुजूर सरवरे आलम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। कहा खातून, तूने हमारी महफिल में चादर पेश किया था, हम ये गवारा नहीं करते कि तुझे जहन्नम की आग में जलाया जाए। उठ कलमा पढ़ के मुसलमान। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब किबला, सुभान। कहा तूने चादर पेश किया है, हम ये गवारा नहीं करते कि तुझे जहन्नम की आग में जलाया जाए। उठ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। खातून कहती है कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मेरा आपसे रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। तो वो आदमी कहता है तवज्जो, कुर्बान जाओ। कहा बस इतनी सी बात। कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? कहा कल रात जो मुस्तफा जान रहमत तेरे ख्वाब में आकर तुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर गए, वो कल रात ख्वाब में आके मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर गए। अल्लाह 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 अल्लाह।
कुर्बान जाओ, क्या मिलाद की बरकत है। चादर पेश किया तो आलम ये हुआ, इनाम ये मिला कि हुजूर का दीदार अता हुआ, ईमान की दौलत से सरफराजी हासिल हुई। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मिलाद शरीफ की बरकत है। चादर पेश किया तो ये इनाम, हमने तो झंडियों से पूरा पूरा मोहल्ला सजा दिया, हमने तो लाइटों से पूरा का पूरा गांव सजा दिया है, हमने शामियाने से महफिल को सजा दिया है, इत्र से मुअत्तर कर दिया है। हुजूर की विलादत में जो भी खुशी मनाता है अल्लाह उसे जरूर इनाम अता करता है। अच्छा, ये बातें सिर्फ हवाई नहीं है। और सुनो हदीस पाक, हदीस सही है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। फरमाया, हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के चचा हैं, फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि अबू लहब जहन्नम के अजाब में मुब्तला है। अबू लहब कौन है? कौन है अबू लहब? वो अबू लहब जिसके कुफ्र में जर्रा बराबर भी कोई शक नहीं, जिसकी मजम्मत में कुरान की एक सूरह नाजिल हुई, फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। वो ऐसा शख्स है जिसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। पूछा हजरत अब्बास ने, मामलात क्या है तुम्हारे? कहा, जिंदगी में हुजूर की मुखालफत किया, हुजूर की गुस्ताखी किया, मामलात ये है कि जहन्नम के अजाब में डूबा रहता हूँ, जहन्नम के अजाब में मुलब्बिस रहता हूँ। लेकिन जब पीर का दिन आता है, एक उंगली को जब मैं अपने मुंह में लेता हूँ तो अल्लाह एक ऐसा मशरूब अता करता है जिससे मुझे सुकून हासिल होता है। सुकून हासिल होता है। क्यों? उंगली से कौन सा ऐसा मशरूब होता है? क्यों ऐसा होता है? अल्लाह अल्लाह वो कहता है कि जब मेरे भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जब मेरे भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ, सवाइबा बांदी ने आकर खुशखबरी दी तो मैंने उंगली के इशारे से उस बांदी को आजाद कर दिया था। खुशी मनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कहा, भाई तो रहा नहीं, भाई की निशानी आ गई, मैंने भतीजा समझ के कि भाई के यहाँ भतीजा पैदा हुआ है, इस खुशी में उंगली के इशारे से उस सवाइबा बांदी को आजाद कर दिया था। पता ये चला वो अमल जहन्नम के अंदर भी उसे सुकून पहुंचा रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब उस रजिस्टर्ड काफिर को हुजूर की विलादत भतीजा समझ के उसने खुशी मनाई तो जहन्नम के अंदर भी सुकून मिल रहा है। हम तो सैयदे कायनात, फख्रे मौजूदात, जानो दिल कुर्बान आपके कदमों पे, सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मानकर आपकी विलादत का जश्न मना रहे हैं। अल्लाह जरूर हमें उसका इनाम अता फरमाए। ये हकीकी बात है, जबरदस्त। और जो लोग मनाते हैं, जो लोग कहते हैं तुम लोग जश्न क्यों मनाते हो, तुम लोग लाइटें क्यों लगाते हो, तुम लोग अपने घरों से इत्र से मुअत्तर क्यों करते हो, अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम कि हुजूर की विलादत की खुशी मनाने का इनाम जिसे मिलता है वही जानता है। एक बात मेरे जहन में आई, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। रबीउन नूर शरीफ का जब चांद नमूदार होता है तो दीवानों के घरों पे हरे हरे झंडे फहराने लगते हैं, लाइटें लगने लगती हैं, गलियां रोशन हो जाती हैं, मस्जिदें चमचमाने लगती हैं, घर बुक्के नूर हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, पता ये चलता है कि कोई खास रात की आमद का इस्तकबाल होने जा रहा है, किसी खुसूसियत, किसी ऐसी जात का इस्तकबाल का इंतजार है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज करने लगा हूं कि आज के मौसम में भी कुछ घर ऐसे हैं जहां अंधेरे होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां भी अंधेरे होते हैं। अल्लाह अकबर। उनसे पूछा जाए कि तुम हुजूर के नाम पर तुम घरों को रोशन नहीं करते हो, झंडे नहीं लगाते हो, तुम्हारे रोशनी करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हुजूर की जात। तुम नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम करेंगे तब भी हुजूर की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तवज्जो का तालिब, तवज्जो का तालिब। रोशनी जलाने से कोई हुजूर की जात पर फर्क नहीं पड़ेगा, न जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो वफादारों में रोशनी करने वालों का नाम लिखा जाएगा, गद्दारों में अंधेरा करने वालों का नाम लिखा जाएगा। आओ सहन को करीब करो, मैं अर्ज करता हूँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद की आग में डाला जा रहा था, नारे नमरूद में डाला जा रहा था, तो दो जानवर, तवज्जो का तालिब, दो जानवर, एक मेढक और एक गिरगिट,
मेढक और गिरगिट, मेढक का अमल ये था कि वो पानी अपने मुंह से आग की तरफ निकाल रहा था। उसके उस पानी को निकालने की वजह से आग पर कोई असर नहीं हो रहा है, असर नहीं हो रहा है। लेकिन ये अमल अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेढक को कभी मत मारो। कहा जो मेढक को मारेगा वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। और फिर एक जो दूसरा जानवर है जिसका अमल ये है कि जो आग को हवा दे रहा है, जो दहका रहा है कि और आग लगे और आग लगे, उसके फूंक मारने से आग पर कोई असर नहीं है। लेकिन मामला साफ यही है, ये इस बात की अलामत है। जब तारीख लिखी गई तो वफादारों में मेढक का नाम लिखा गया, गद्दारों में गिरगिट का नाम लिखा गया। उसको वो नुकसान, वो सजा मिली। हुजूर फरमाते हैं जहां गिरगिट को देखो फौरन मार दो। फूंक किस गिरगिट ने मारी थी और सिला पूरी नस्ल को मिल गई। कहा जहां देखो वहीं मार दो। पहली बार में जो शख्स मार देगा गिरगिट को, फरमाया गया कि उसके नामे अमाल में 100 नेकियां लिख दी। बात सिर्फ वफादारी की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बयान नहीं, सोचो जो लोग हुजूर की आमद पर लाइटें जलाते हैं उनका नाम जब लिखा जाएगा तो हुजूर के वफादारों में लिखा जाएगा। जो नहीं जलाते उनका नाम गद्दारों। हजरात मोहतरम मकार, ये तो अकीदत और मोहब्बत है। जितना हुजूर से अकीदत करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा तुम्हें इनाम मिलता हुआ नजर आएगा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक आखिरी पैगाम जो बहुत जरूरी है, जो मिलाद का मकसद है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मिलाद अरबी का लफ्ज है। ट्रांसलेट अगर इसका इंग्लिश में किया जाए तो बर्थडे कहा जाता है। पढ़े लिखे हैं ना आप लोग, स्कूल गए हैं ना? क्या कहा जाता है? बर्थडे कहा जाता है। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए तो जन्म दिवस कहा जाता है। और उर्दू में अगर इसको हम तर्जमा करें तो यौम पैदाइश कहा जाता है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि आज हम हुजूर के बर्थडे की महफिल में आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं ना? अच्छा, बर्थडे का उसूल ये होता है कि इनविटेशन जिसको मिलता है वही बर्थडे में जाता है। तवज्जो, एक एक लोगों की तवज्जो। इनविटेशन मिलता है, दावत मिलती है, तभी आता है। फरमाया क्या? महबूब की महफिल है, महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार पता ये चला आप अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की मर्जी से आए। आपको हुजूर ने यहां बुलाया है। अच्छा, बर्थडे का एक उसूल है कि जब हम बर्थडे में किसी के यहां जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। खाली हाथ जाते हैं। खाली हाथ क्या? गिफ्ट लेके जाते हैं, तोहफा लेके जाते हैं, प्राइज लेके जाते नहीं जाए, इनाम लेके जाते हैं। अच्छा, ये बात भी है कि गिफ्ट भी ऐसा हो जिसके बर्थडे में शामिल हो रहे हैं उसे खुश हो जाए, वो देख उसे पसंद आना चाहिए। अगर बच्चा है तो खिलौना लेके जाते हैं, बूढ़ा है तो गुलदस्ता लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बच्चा है तो फूल और बड़ा है तो खिलौना। नहीं, पता चला मुआफिकत नहीं होती, मुताबिकत नहीं होती। पता चला तोहफा भी ऐसा हो जिससे वो खुश हो जाए, है ना? यही उसूल है, यही उसूल है। आओ सहन को करीब। आप हुजूर के मिलाद की महफिल में आए हो, हुजूर के बर्थडे की महफिल में आए हो। कौन कौन हुजूर को तोहफा पेश करना चाहता है? कौन कौन हुजूर को तोहफा पेश करना चाहता है? कौन कौन? माशाअल्लाह, हुजूर सबको मुलाहिजा कर रहे हैं। आए सुभान अल्लाह। सब लोग हुजूर को तोहफा आप नहीं चाहते? अच्छा माशाअल्लाह, बैठे। हुजूर को तोहफा पेश करना चाहते हैं सभी लोग। अच्छा, तोहफा भी ऐसा हो जो हुजूर को पसंद हो। तोहफा भी ऐसा हो जो हुजूर को पसंद हो। हमारी पसंद का नहीं, हुजूर को पसंद आना चाहिए। तब तो तोहफा देने का, गिफ्ट देने का मतलब होगा, वरना कोई मतलब नहीं, मामलात रायगा हो जाएंगे। तो आओ हुजूर से पूछते हैं आपको पसंद क्या है? हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
आपको पसंद क्या है? आवाज आती है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। फरमाया अपनी पेशानियों को सजदे से सजा लो, हुजूर की आंखों में ठंडक पहुंच जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तोहफा है हुजूर की बारगाह में पेश करने का। अब ये फैसला आप पर है कि आप हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करते हैं कि नहीं करते हैं। मिलाद मनाना, मिलाद की खुशियां मनाना ये तो बड़ी बात है, लेकिन हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करना ये अलग बात है। हजरात मोहतरम, अगर मिलाद की महफिल में आए हो तो खाली हाथ मत आओ, हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करते हुए जाओ। मेहमान 3 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? 3 किस्म के मेहमान होते हैं। पहली किस्म का मेहमान वो होता है जब वो घर को आता है तो दिल करता है जाए ना, जाए ना। हजरत आए घर, दिल किया हजरत अरे बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? खाना खा के जाइएगा, पानी पी लीजिए, आराम करिए, कहाँ जाए, इतने दिनों बाद आए हैं, आपके फयूज से हम लोग शर्मसार नहीं, बैठिए अभी आप 12 बाद में जाइएगा। दिल करता है जाए ना, जाए ना। भाई आपके यहाँ भी लोग आते होंगे, दिल लगा होता भाई मत जाओ बाद में जाना। अगर ऐसा है पहले दर्जे का मेहमान है। घर को आए दिल करता है जाए ना, जाए ना, पहले दर्जे का। दूसरे दर्जे का मेहमान, घर को आया दिल करता है फौरन चला जाए। भाई हकीकत होगी जब भी आप बोलेंगे, दिल करता है फौरन चला जाए, अभी दिमाग खराब करेगा, फालतू में बातें होंगी। हकीकत है, हकीकत है। अगर ये बात है तो दूसरे दर्जे का मेहमान है। जहन को करीब करो, मैं आपको एक जगह पहुंचाना चाह रहा हूं। दूसरे दर्जे का मेहमान, तीसरे दर्जे का मेहमान, तवज्जो है ना? तीसरे दर्जे का मेहमान वो दिल करता है घर ही ना आए, घर ही ना आए, आएगा फालतू में खर्चा करवाएगा, है ना भाई? हकीकत है कि नहीं? दिल करता है आए ना, आए ना। पहले दर्जे का मेहमान घर को आया, दिल करता है जाए ना। दूसरे दर्जे का मेहमान आए जल्दी चला जाए, जल्दी चला जाए। तीसरे दर्जे का मेहमान घर ही ना, घर ही ना आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहन को करीब करो। एक सवाल आपसे, एक सवाल, मस्जिद किसका घर है? और बुलंद आवाज में, मस्जिद किसका घर है? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में आप अपने आप को मेहमान के किस दर्जे की हैसियत से देखते हैं? एक बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद दिल ने कहा कुरान की तिलावत भी कर लूं। कुरान की तिलावत किया, दिल ने कहा हुजूर पर दुरूद पाक भी पढ़ लूं। दुरूद पाक पढ़ा, दिल ने कहा हुजूर पर तस्बीह तहलील पढ़ लूं। दिल लगा हुआ, दिल लगा हुआ, दिल मस्जिद में लगा हुआ है। रब नहीं चाहता कि बंदा मेरे घर से जाए, रब नहीं चाहता कि बंदा मेरे घर से जाए। अगर ऐसा है पहले दर्जे का मेहमान है, पहले दर्जे का मेहमान है। दूसरे दर्जे का मेहमान मस्जिद में दाखिल हुआ, बेचैनी शुरू हो गई, दिल बेचैन होने लगा। इमाम साहब ने किरत को तूल क्या किया, दुआ को लंबी क्या किया, दिमाग खराब होने लगा। बताइए कोई काम ही नहीं है इनके पास, हम लोग अपना सब कारोबार छोड़ के आए हैं। ये हकीकी बात है कि नहीं? सलाम फेरा इमाम साहब ने, फौरन भाग जाता है। ये बात हकीकत है, फौरन भागते हैं। अल्लाह अकबर। अगर बात ऐसी है तो दूसरे दर्जे का मेहमान है। रब नहीं चाहता कि ज्यादा देर वो उसके घर रुके, ज्यादा देर वो उसके घर रुके। अब आओ दिल पर हाथ रख के सुनो मेरी बात को। फरमाया तीसरे दर्जे का वो मेहमान जो लोग ये सोचते हैं हम मस्जिद न जाकर बहुत कामयाब है। अल्लाह अल्लाह, ज़हनो दिमाग के पर्दे को खोल कर सुनो, रब चाहता ही नहीं है कि तुम उसके घर में दाखिल, रब नहीं चाहता। मस्जिद के बगल में घर होता है लेकिन नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। जब रब चाहेगा नहीं कोई मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता।
जब तक रब चाहेगा नहीं मस्जिद में कोई दाखिल नहीं हो सकता है। आओ मैं तुमको आराम से इसके आसान तरीके से समझाऊं। एक मालिक है, एक मुलाजिम है। मालिक नमाज नहीं पढ़ता है, मुलाजिम नमाज पढ़ने वाला है। एक जगह का सफर हुआ, नमाज का वक्त हुआ, मुलाजिम ने कहा नमाज पढ़ लिया जाए, मालिक ने कहा मस्जिद आएगी नमाज पढ़ लेना, मस्जिद आएगी नमाज पढ़ लेना। मुलाजिम ने कहा नमाज पढ़ लिया जाए। कुछ दूर का सफर तय हुआ, फिर मालिक से कहा नमाज पढ़ लिया जाए, मालिक ने कहा मस्जिद आएगी नमाज पढ़ लेना। कुछ देर के बाद मस्जिद आती है, मुलाजिम मस्जिद के अंदर चला जाता है, मालिक बाहर खड़ा है। मुलाजिम जैसे अंदर गया, नियत बांधी, कुरान की तिलावत शुरू किया, रब्त अल्लाह की जात के साथ जुड़ गया, सुरूर आना शुरू हो गया। उसने कहा कि 2 रकत और पढ़ लेता हूँ। नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के सुरूर में वो मशगूल है। अल्लाह अकबर। बाहर उसका मालिक परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है, बाहर से चिल्लाता है, ओए अंदर क्या कर रहा है? किस चीज ने तुझे रोक रखा है? कौन सी चीज तेरे रास्ते में हाइल हो गई है? कौन सी चीज तुझे अंदर से बाहर नहीं आने देती है? तो आवाज आती है, सुनो, जो चीज तुझे बाहर से अंदर नहीं जाने देती है वही चीज मुझे अंदर से बाहर नहीं आने देती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम ये हुआ कि जब तक रब चाहेगा नहीं कोई उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। हुजूर फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन लहू अलामतुन, अलामतुल ईमान अस्सलात। फरमाया हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। आपने नॉर्मल 4 व्हीलर गाड़ियां देखी होंगी, नॉर्मल गाड़ियां हैं, कोई पहचान नहीं है, कोई मामलात नहीं है। लेकिन अगर किसी गाड़ी के ऊपर कोई मोनोग्राम बना है, कोई बत्ती लगी है, वो इस बात को दर्शाती है ये पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी है, ये स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है, ये न्यायालय की गाड़ी है। हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। आपने हवाई जहाज देखा होगा, उसके दहाने पर फ्लैग बना होता है, झंडा बना होता है, वो इस बात को दर्शाता है ये हिंदुस्तान का जहाज है, ये अमेरिका का जहाज है, ये जापान का जहाज है, ये बर्तानिया का जहाज है, ये चाइना का जहाज है, ये इंडोनेशिया का जहाज है। हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। मुस्तफा फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन लहू अलामतुन, अलामतुल ईमान अस्सलात। फरमाया हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है, ईमान की पहचान नमाज है, ईमान की पहचान नमाज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया आपने जिस्म देखा है, मुजस्समा देखा है, हर अज़्व का अलग अलग मकाम है, अलग अलग मर्तबा है। आपने देखा होगा हाथ नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है, हाथ नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है, पैर नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि सर ना हो और इंसान जिंदा हो? सर ना हो इंसान जिंदा हो। फरमाया गया जिसमें जो मकाम सर का है, बताया मजहब इस्लाम में वो मकाम नमाज का है। हुजूर से मोहब्बत करते हो, मिलाद मनाते हो, तो तोहफा भी तुम्ही को पेश करना होगा। हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करने वाला बनोगे तो यकीनन तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होगी। और तोहफा क्यों ना पेश करें? अल्लाह अल्लाह, वो तोहफा, वो सजदा, वो ऐसा सजदा के वो ऐसा सजदा, हुजूर की विलादत होती है तो हुजूर सजदा रेज हो जाते हैं। वो सजदा, वही सजदा करबला में इमाम हुसैन ने सजदे की हिफाजत किया है। वो सजदा जिसको सरकार गौसे आज़म ने पूरी जिंदगी जंगलों में बिता करके इबादत और रियासत करके उस सजदे की हिफाजत की है। वही सजदा जिसको सरकार अताए रसूल सरकार गरीब नवाज ने मुकम्मल जिंदगी का अमल बना करके आपके सामने पहुंचाया है। वही सजदा बुजुर्गान दीन की वजह से आज जो हम तक पहुंचा है, ये वही सजदा है जिसको हुजूर की आंखों की ठंडक कहा जाए। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हम लोग को ये तोहफा पेश करना पड़ेगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद वारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और एक रोशन किताब। बस 2 मिनट की गुफ्तगू नूर के ताल्लुक के बाद सलातो सलाम। मुलाहिजा फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये चाहा कि लोग मेरी इबादत करें, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया।
नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने लौहे महफूज को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने अर्श आज़म को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया, चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से से अल्लाह ने आसमानों को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से फिर तमाम फरिश्तों को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने जमीनों को पैदा फरमाया, चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से से अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा, दूसरे हिस्से से कायनात के जर्रे जर्रे को वजूद बख्शा, तीसरे हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की आंखों में नूर पैदा फरमाया, चौथे हिस्से से इंसानों को अक्ल सलीम अता फरमाई। अब जमीन से पूछो तुम्हारा वजूद कैसे है, आसमान से पूछो तुम्हारा वजूद कैसे है, शम्सो कमर तुम्हारा वजूद कैसे है, बरगो समर तुम्हारा वजूद कैसे है, शजरो हजर तुम्हारा वजूद कैसे है, जमीनो समा तुम्हारा वजूद कैसे है, चुनीनो चुना तुम्हारा वजूद कैसे है, जन्नतो रिज़वा तुम्हारा वजूद कैसे है। जब आप बैक बैक सवाल करोगे हर तरफ से यही जवाब आता हुआ सुनाई देगा। चांद की चांदनी यही कहेगी, सूरज की रोशनी यही कहेगी, समंदर के कतरात यही कहेंगे, दरिया की रवानी यही कहेगी, मौजों की तुग़यानी यही कहेगी, समंदर की सैलानी यही कहेगी, फूलों की महक यही कहेगी, कलियों की चटक यही कहेगी। कायनात का सर्रा सर्रा ये कहता हुआ नजर आएगा। क्या शान अहमदी का, क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। वो नूर कायनात वजूद में आ रही है, वो नूर सबसे पहले हजरत आदम की पेशानी में चमक रहा है, वो नूर उसके बाद नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन मुंतकिल होता रहा, पाक सुल्बों पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमका, उसके बाद वो नूर जब मुंतकिल होकर सैयदा आमना के शिकवे में मुबारक में गया है। हुजूर की विलादत पीर के दिन हुई, लेकिन हफ्ते की ईद तो जुमा है। तवज्जो तवज्जो ज़हन को करीब करें, हफ्ते की ईद तो जुमा है। अल्लामा यूसुफ नब्हानी फरमाते हैं कि जुमे को हफ्ते की ईद क्यों बनाया गया। फरमाते हैं जिस रोज नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमना के शिकवे मुबारक में गया, वो कोई दिन और नहीं बल्कि जुमा का दिन। वो इनाम मिला कि जुमे को हफ्ते का सरदार बना दिया गया, दिनों का सरदार, हफ्ते की ईद बना दिया गया। अल्लाह अल्लाह, अब आओ ज़हन को करीब करो। हजरत आमिना फरमाती हैं, खसाइसुल कुबरा की इबारत अल्लामा खसा अल्लामा जलालुद्दीन सुयती है, फरमाते इस हदीस पाक को नकल फरमाते हैं, फरमाते हजरत आमिना फरमाती हैं मैंने क्या देखा, आसमान से जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर उतर रहे हैं। पहला झंडा मशरिक की तरफ गाड़ा, दूसरा मगरिब की तरफ गाड़ा, तीसरा अला सहरिल काबा, काबा की छत पर नस्ब कर दिया। क्या देखा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कि खाने काबा हुजूर के घर की तरफ झुका जा रहा है। बरेली के ताजदार ने जब इस मंजर को देखा तो कहने पर मजबूर हो गए, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। फरमाया हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह अल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती हैं जब विलादत का वक्त करीब था मैं परेशान हो गई, घबरा गई, इसलिए कि जब खातूनों को जब विलादत का वक्त करीब होता है तो किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है। हजरत आमिना फरमाती हैं मुझे अब्दुल्ला की बड़ी याद आई, अब्दुल्ला की बड़ी याद आई, मेरे आंखों में आंसू भर आए कि अभी आंखों में आंसू का आना था। फशक्कल जिदार, दीवार शक होती है, 3 खूबसूरत औरतें दाखिल होती हैं। फरमाया बुलंद मकाम बुलंद बुलंद कद की औरतें हैं, चेहरा चांद से ज्यादा रोशन और चमकदार है। पूछा आप कौन हैं? तो एक खातून कहती है मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा मुझे ईसा की वालिदा मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा मुबारकबाद पेश करने आए। बोले आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में कोई आम नहीं आ रहा,
आम जातरी बल्कि सरवरे अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, सरदारे अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने क्या देखा, सिरहाने की तरफ एक खातून हाथ में मशरूब का प्याला लेकर खड़ी है। अल्लाह अकबर। मैंने देखा तो उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि मैंने उससे पहले खूबसूरत चेहरा किसी का नहीं देखा था। मैंने पूछा आप कौन हैं? कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। कहा आप क्यों आई हैं? कहा अल्लाह ने आपकी खिदमत के लिए भेजा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हाथ मशरूब लिए हुए हैं। हजरत आमना फरमाती है वो मशरूब इतना मीठा था, फरमाती हैं शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। फरमाया उस मशरूब को जैसे ही मैंने पिया, फरमाती हैं फखरजा मिन्नी नूर, तो मुझसे नूर जाहिर हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। कहा नूर जाहिर हुआ, मैंने उस नूर से मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नूर जब जाहिर हुआ, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिब्रील से, हजरत जिब्रील से फरमाया सारे फरिश्तों को इकट्ठा करो। चारों फरिश्तों को, जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इजराइल, चारों फरिश्तों को इकट्ठा करो। कहा 1-1 लाख फरिश्ते लो, और ऐसे फरिश्ते जिनके अंडर में 1-1 लाख फरिश्ते हों। फरिश्तों को लो, जन्नत को सजा दिया जाए। कहा जन्नत तो खुद एक अच्छी जगह है। कहा और सजा दिया जाए। कहा क्यों? कहा मेरे महबूब की आमद होने वाली। मिंबर लगाया गया, हजरत मीकाईल मिंबर पर खड़े होते हैं, अल्लाह की वहदानियत का खुतबा देते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि इतने तमाम तर लोगों की फौज को इकट्ठा कर लो और जाओ मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए। कहा इतनी फौज? कहा मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए जाओ। कहा हजरत जिब्रील ने अकेले अकेले जाना है? कहा अकेले नहीं जाना है, सबको साथ में लेकर जुलूस की शक्ल में जाना है। बोलो सुभान अल्लाह। जुलूस की शक्ल में जाना है। हजरत जिब्रील अमीन हाथ में झंडा लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, लोग आगे बढ़े, हजरत इजराइल रुक जाते हैं। हजरत इजराइल रुके तो अल्लाह ने कहा इजराइल तू रुका क्यों है? तो हजरत इजराइल कहते हैं कि परवरदिगार मेरी तो ड्यूटी बड़ी सख्त है, कब किसकी रूह को कब्ज करना है, जो वक्त मुतय्यन है, वक्त मौत न उससे बाद आएगी न उससे पहले आएगी। मौत का वक्त जो मुतय्यन है उसी वक्त मुझे रूह कब्ज करना है। मेरे मामलात तो ये हैं, मेरी ड्यूटी तो ये है। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि आज मैं नहीं चाहता कि किसी के घर से रोने की आवाज आए, रोने की आवाज आए। जाओ, आज मैं अपने महबूब की विलादत की खुशी में जिंदगी की खैरात देता। जाओ, तुम भी जाओ मेरे महबूब की आमद के इस्तकबाल के लिए। अल्लाह अकबर। वो फरिश्ते आ रहे हैं हुजूर के इस्तकबाल के लिए। आमना फरमाती ने झंडे लेकर आते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया कि सितारे आसमान के हजरत आमना की आंगन में सिमट आए। आज लोग कहते हैं कि लाइटें क्यों लगाते हो, रोशनी क्यों करते हो? पूछो रब तबारक व तआला से। उस रात हजरत आमना का फरमान, हमारी बात मानना मत मानना, लेकिन हुजूर की अम्मी की तो बात मानो। अल्लाह फरमाती हैं वो सितारे इतने करीब हो गए कि मैं घबरा गई कि कहीं ये सितारे टूट कर गिर ना जाएं। परवरदिगार फरमाता है सितारों को करीब करने का मकसद ये था कि हर रात आम रात होती है, आज की रात आम रात नहीं है, मेरे महबूब की आमद की रात है। तो आज जो हम लोग रोशनी और चरागा करते हैं तो जवाब यही है कि आम रात नहीं है, आज की रात हुजूर की आमद का इस्तकबाल है। अल्लाह अल्लाह। आमिना फरमाती हैं कि ऐसा महसूस होता था कि वो सितारे टूट कर गिर ना पड़े, मैं घबरा जाती हूँ। गैब से आवाज आती, आमिना परेशान मत हो, ये सितारे टूट कर तुझ पर गिरने नहीं आ रहे हैं, तेरे लाल से नूर का सदका लेने के लिए आ रहे हैं। बरेली के ताजदार फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। 12 रबीउल अव्वल रोज सोमवार था, रात का और दिन का ये तकरार था। रात कहती थी मुझको ये इज्जत मिले, दिन ये कहता था मुझको सआदत मिले। कश्मकश थी यही दोनों के दरमियां, कब था नूरी समा कब था नूरी समा। वफा बनकर सखा बनकर आता बनकर खुदा का नूर उतरा लामका से मुस्तफा बनकर। बसद अंदाज यकताई बगायत शाने से
तैबाई, अमी बनकर अमा बनकर अमानत आमिना के गोद में आई। ना के यहाँ साकिन हवाओं पर रवानी आ गई और चमन के पत्तों पत्तों पर जवानी आ गई। आज जानुए अजल ने सुबह पे अंगड़ाई ली, मुस्कुराकर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। मखज़ने असरारे कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए। मोहम्मद मुस्तफा आए, बहारों पर बहार आई, जमी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। हुजूर की आमद आमद हुई है। सरकार की आमद, मदनी की आमद, मरहबा नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। हुजूर की आमद आमद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया फरिश्तों ने कि आज हम कौन सी चीज पढ़ते हुए जाएंगे। अल्लाह से अर्ज किया, कहा कोई वही लेके नहीं जाना है, कोई वही लेके नहीं जाना है। सब लोगों की जबान पर एक ही तराना हो मुबारकबादी का। जो तराना हो उसका तर्जमा यही होगा। जिब्रील झंडे लेकर आगे आगे हैं, फरिश्ते पीछे पीछे हैं। तर्जमा यही होगा, सरकार की आमद, आका की आमद, अच्छे की आमद, मरहबा, सच्चे की आमद, मरहबा, मदनी की आमद। मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह। जब किसी बच्चे की विलादत होती है तो माँ की ख्वाहिश होती है कि बच्चे का चेहरा कैसा है, बच्चे की आंखें कैसी हैं, बच्चे की निगाहें कैसी हैं, उसका मुंह कैसा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मैंने ये महसूस किया कि मैं अपने शहजादे को देखूं, फलम्मा वज़अतहु मकहूलन, जब मैंने देखा तो मेरे शहजादों की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सुरमा लगा हुआ है। फरमाया बदहूलन, फरमाया बाल में तेल लगा हुआ है। फरमाया मगसूलन, आगे गुस्ल करके आए हुए हैं। मखतूतन, फरमाया कि खतना शुदा पैदा हुए हैं। फरमाया मुअत्तरन, उनसे ऐसी खुशबू आ रही थी कि पूरा मक्का महक रहा था। फरमाया मुतहरन, फरमाया पाको साफ आए हैं। काना साजिदा, फरमाया कि इस हाल में के सजदा रेज हो जाते, सजदा रेज हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। फरमाया गैब से एक कपड़ा आता है जो आपके ऊपर आपके सतर को ढक देता है। एक रिवायत में आता है कि वो सब्ज रंग का कपड़ा है, एक रिवायत में आता है वो सफेद रंग का कपड़ा है। अब हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने शहजादे को देखा कि शहजादा सजदे में है, उनकी लबहाए नाजरीन हरकत कर रहे हैं, लब हिल रहे हैं। वो लब जिनके ताल्लुक से बरेली के ताजदार फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाया वो लब हिल रहे हैं। हजरत आमिना ने कान को लगाया, फरमाती आवाज आ रही थी, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत के मामलात मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत के मामलात मेरे हवाले कर दे। अगर तू हिसाब लेने पर आएगा तो ये मेरी उम्मत गुनहगार उम्मत है, तेरे गजब से बच ना पाएगी। अल्लाह अल्लाह कहा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह की बारगाह में ये रट लगा रहे हैं, रट लगा रहे हैं। गैब से आवाज आती है, महबूब, मेरे महबूब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुझको इतना अता करेंगे, इतना देंगे, इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा। जमीले कादरी ने कह दिया ना कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, अस्सलातो वस्सलाम। अल्लाह अल्लाह। हुजूर की आमद आमद हुई है। कायनात का जर्रा जर्रा खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल कर रहा है। आइए हम लोग भी खड़े होकर इस्तकबाल करें हुजूर की बारगाह में। सलात